अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा और आप मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत होम देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बकरा ईद के हवाले से गिफ्ट लेकर आया हूँ। अच्छा, जिस तरह कि आपको पता है कि जो लोग परहेज़ पे होते हैं ईद पे, वो लोग भी बदपरहेज़ी कर जाते हैं। तो इस हवाले से एक मैं बड़ा अच्छा गिफ्ट लाया हूँ कि जिसमें आप गोश्त भी खाएँ। जिन लोगों को गोश्त मना है, ठीक है, जिन लोगों को गोश्त मना है वो मेरे बताए हुए तरीके से अगर खाएँ तो उनको गोश्त नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपको फ़ायदा देगा और आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज इस आज जो आपको बताने लगा हूँ इस चीज़ में है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि गोश्त से कबाब किस तरह तैयार किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस कबाब के हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा कि ये आपने कबाब किस तरह से खाना है। जो तरीका मैं बताऊंगा वो आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होगा। उसमें कबाब बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। ईद आ रही है, लोगों ने अब गोश्त तो खाना है, तो गोश्त किस तरह से खाना है। जिन लोगों को गोश्त मना भी है तो वो जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से अगर वो खाएँगे तो इंशाल्लाह उनको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। इसमें आपने करना इस तरह है कि इसमें लीमू ले लेने हैं और गरम गरम कबाब हो और उसमें आपने लीमू का रस निचोड़ना है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस पर आपने लीमू निचोड़ना है और जितने लीमू आप इस पर निचोड़ सकें, तकरीबन एक कबाब पे 3 लीमू, 5 लीमू, 7 लीमू आप निचोड़ सकते हैं। और इसको इस अंदाज़ में निचोड़ना है आपने कि इसका जो रस है लीमू का वो इसमें जज्ब हो जाए। गरम गरम कबाब होगा तो उसमें रस जो है अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि लीमू इसमें आप निचोड़ें, जितना ज़्यादा निचोड़ेंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। इस तरह से आप इसको करेंगे और ये देख सकते हैं कि आप इसमें काफ़ी सारा जो इसका रस है लीमू का वो ऑलरेडी जज्ब हो चुका है। तो जितना जज्ब होगा उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा। अब आप देख सकते हैं कि लीमू इसमें निचोड़ दिया। अब इसको मैं खाने लगा हूँ। टेस्टी है। इसके मैं आपको फ़ायदे बताता चलूँ। जिन लोगों को बड़ा गोश्त मना है वो अगर इस तरह से लीमू निचोड़ के खाएँगे तो उनको वो ये कबाब वो खा सकते हैं। उनको गोश्त जो है वो मुतासर नहीं करेगा उनकी सेहत को। इसके अलावा जिस बंदे को गैस का मसला हो, तबखीर का मसला हो, तेज़ाबियत का मसला हो, वो कबाब खाए, डेली खाए, हफ्ते में एक दफ़ा खा ले, ठीक है, लेकिन रूटीन में इसको रखे। इसके अलावा आपके मैदे का अगर मसला है, आपका खाना हज़म नहीं होता, ठीक है, या भूख कम लगती है, या आप खा लेते हैं उसके बाद हज़म नहीं होता, तो ये आपको भूख भी बढ़ाएगा, खाना हज़म भी करेगा और आपके जिस्म में ताज़ा खून भी ये पैदा करेगा। तो ये इसके व्यूअर्स फ़ायदे हैं। और ईद के हवाले से आप इसको घर पे बनाएं, जितने मर्ज़ी मिकदार में कबाब खाएं और इस तरह से खाएंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा, इसमें नुकसान नहीं है। जिसको ज़रूर करें, इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें क्योंकि ईद आ रही है तो इसमें, ताकि लोग फ़ायदा उठाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।